हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 10 का 10वां पाठ समझाऊंगी, जो कि है आह्वानम। आह्वानम का अर्थ है बुलावा, है ना, यानी आह्वान करना, बुलावा करना। ठीक है, तो पहले ये पिंक बॉक्स में है, ये समझ लीजिए आप लोग। पुरातन काला देव भारतवर्षम ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमादि रूपेण सर्वथा समृद्धं वर्तते, किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः सम्पत्ति स्वास्मिता बोधन रहिताः दृश्यन्ते। अर्थात इसमें समझाया जा रहा है कि जो प्राचीन काल है, यानी पुराने समय में, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष यानी भारत देश जो है ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य और पराक्रम आदि रूपों से हमेशा ही परिपूर्ण रहा है ना। हमारा जो भारत देश है वह हर क्षेत्र में परिपूर्ण रहा है, किंतु कुछ समय बीतने के बाद जो है आज यहाँ लोग अपने गर्व से रहित दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए वह गर्व नहीं कर पा रहे हैं, गर्व से रहित दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे बातें हो रही है जिस कारण से हम अपने देश पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। यदा सर्वत्र दुराचार, मतलब यहाँ पर जब चारों ओर दुराचार भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते तदा शील चारित्र्य संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथं संरक्षितो भवेत्। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य स्थापना मातृभूमेः गौरवाय कथं भवेत् इति कृत्वा महाकविः गीते अस्मिन् युवजनान् आह्वयति। अर्थात जो चारों ओर दुराचार भ्रष्टाचार, है ना, असभ्य आचरण हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो है असभ्य आचरण से युक्त वातावरण हो रहा है। जब उत्तम आचरणों से युक्त नारियों का सम्मान की रक्षा कैसे हो, है ना। देखिए आजकल नारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नारियों के सम्मान की रक्षा किस प्रकार से हो, भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना किस प्रकार से हो, मातृभूमि के गौरव की स्थापना कैसे हो। ऐसा करने के लिए महाकवि इस कविता के माध्यम से युवाओं का आह्वान कर रहे हैं। मतलब इन सबको कैसे रोका जाए, है ना, इसके लिए महाकवि जो युवा पीढ़ी है उनका आह्वान कर रहे हैं, यानी उनको बुला रहे हैं इस कविता के माध्यम से। आह्वानम अत्येत गीतम आशु कविना प्रज्ञाचक्षुषा व्याकरण साहित्याचार्येण पंडिता श्रीदया शंकरावज पेरिमाह भागेन भारत चीन देशयोः मध्ये सृजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चायां कृत्वा विरचितम्। अर्थात जो है आह्वान, इस गीत में आशु कवि ने नेत्रहीनों के लिए व्याकरण साहित्य आचरण के पंडित
शंकर वाजपेयी महाभाग ने भारत चीन देशों के बीच में हुए युद्ध की जो रणभूमि है ना, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, वह रणभूमि पर जाकर सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करके यह रचना करी, यानी कविता लिखी है उन्होंने वहाँ पर रणभूमि में। तो अब ये कविता सुनिए, आप लोग समझिए इस कविता को। युवान एषव परीक्षणस्य काल आगतः, हिमालयस्य रक्षणे समुद्धता स्थः सर्वतः। अयं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विदते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिदते। अर्थात इसमें समझाया जा रहा है आपको कि हे युवो, यह तुम्हारा परीक्षण का समय आ गया है, यानी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालय की रक्षा के लिए चारों ओर तैयार रहो, यानी चारों ओर से हिमालय की रक्षा करनी है। यह भारत का प्राचीन काल से जो है सखा है। यह अपने कर्मों के प्रतत होने के लिए कभी भी दुखी नहीं होता है, यानी अपने कर्मों को करने के लिए यह कभी भी दुखी नहीं होता है। तब तुम्हारा फर्ज है कि तुम जो है चारों ओर से इसकी रक्षा करो। इस तरह से कवि कह रहे हैं। आगे समझिए आप। अखवर्ग ब्रवती नारी नात्र वेन येन वीक्षितं सहेक्षेणेन तत्क्षणन्तु तच्छिरः शीतो धृतः यथा समावशा वयं तथैव रोषपूरिताः यथैव शीलसंस्कृतास्य तथा प्रसिद्ध सुरताः। अर्थात इसमें समझाया जा रहा है कि जब बड़े घमंडी आचरण जो है शत्रुओं के द्वारा देखे जाते हैं, वह घमंड करते हैं, तो शत्रुओं के द्वारा जब ये घमंड का आचरण देखा जाता है तो देखने के साथ ही उसी क्षण जो है सिर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब उनका जो है घमंड से देखा गया तो उसी समय उनके सिर जो है धड़ से अलग कर दिए गए, सिर धड़ से गिरा दिया गया। जैसे हम में जो है क्षमाशीलता है, वैसे ही क्रोध से भरे हुए भी, मतलब हम किसी को माफ़ करना भी जानते हैं, लेकिन अगर माफ़ नहीं करते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है ना। तो जिस प्रकार से हम क्षमा करना जानते हैं, वैसे ही हमें क्रोध भी यानी गुस्सा भी भरा हुआ है। जैसे शील संस्कृति है, वैसे ही प्रसिद्ध बहादुरी भी है। मतलब हमारी संस्कृति भी अच्छी है और हमें बहुत सारी जो है वैसे ही हमारी प्रसिद्ध बहादुरी भी, मतलब हमारी बहादुरी की गाथाएं भी दूर दूर तक गाई जाती है। आगे समझिए आप। पुरातनम स्वपोष पुरुषोम समरन्तु वीर बंधवः अशेषताम प्रयान्तुं शत्र वो अयधत पाप सिंधवाः निज प्रवचना फलम समाप्नो नयन्तु ते द्रुतम यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु ते अद्रतभूतम। अर्थात इसमें आपको बताया जा रहा है कि हे वीर बंधुओं, अपने प्राचीन पुरुषत्व को याद करो
आज शत्रुओं को समाप्त कर पाप रूपी समुद्र में भेजो, यानी पाप रूपी जो समुद्र है उसमें उन शत्रुओं को नष्ट कर दो। वे अपने निज जो है प्रवचन फल को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब जैसा उन्होंने कर्म करा है वैसा उन्हें फल प्राप्त हो जाएगा, जिससे वे अपने कूटनीति का आचरण छोड़कर अद्भुत आचरण करेंगे, यानी चालाकी कूटनीति को छोड़कर जो है अच्छा आचरण करना सीख जाएंगे, अच्छा आचरण करेंगे। कृषि बलेह समेधिता भवन्तु धान्यवृद्धयः श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीरसाहसद्रयः समरन्तु पूर्वपुरुषे जग्रत्सु यदा यशो अर्जितम समस्त दिक्षु विक्षुतम तदध यावद्रुजतम। अर्थात इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपको समझाया जा रहा है कि यह तो सत्य निष्ठा से अपने देश की रक्षा के लिए तैयार जो है सत्य निष्ठा, इसमें आपको समझाया जा रहा है कि जो किसानों के द्वारा धान्य की वृद्धि को प्राप्त हो और श्रम द्वारा पराक्रम व उत्साह की वृद्धि हो, पूर्वजों के द्वारा जो संसार में समस्त दिशाओं के विख्यात तेजस्वी पूर्वक यश प्राप्त हो, ये आज याद करो, मतलब उस समय को याद करो जब ये सारी चीज़ें हो रही हो, मतलब पुरानी चीज़ों को याद करो, तेजस जो है हमारे पुराने धन धान्य को याद करो, श्रम को याद करो, पराक्रम को याद करो, इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। आगे के गीत को समझिए आप। वयं तु सत्यनिष्ठाया सर्वदेशरक्षणोद्धताः प्रवचनेक दक्षशत्रुपक्षत क्षणव्रताः नदीषु सन्तु यत्र यानलोह मार्गशेतवः अराविनिवृतं स्फुरन्तु भारतीय केतवः। अर्थात इसमें बताया जा रहा है आपको कि जो हमारे सत्य निष्ठा से अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो, एक मात्र में जो है छल कपट के निरूपण शत्रुओं को नष्ट करने का व्रत धारण करो, यानी एकमात्र ऐसा व्रत धारण करो कि सारे शत्रुओं का नाश हो जाए, नष्ट कर दे, और नदियों में जो मशीनों द्वारा लोहे की पटरियों पर चलने वाले वाहन हो जाएं, ठीक है, मतलब नदियों पर ऐसे वाहन चलाए जाए जो नदियों पर भी मशीनों के द्वारा पटरियां बनाई जाएं, ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किए जाएं, और शत्रुओं को सब ओर से पकड़कर मारकर भारतीय ध्वज लहराया जाए। अरे वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गोतमात्री वंशजाः तथैव सूर्यचन्द्रपाव कान्तवाव तल्लजा भवत्सु जीवितेषु हनत किम नन्दति
दस्यवः कदा प्रदर्श्यते दृशाम फलं बलस्य वयः। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जो वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम, अग्नि के वंश के थे, इन वंशों के नाम में जो इन वंशों के थे सूर्य, चंद्र व अग्नि के कुल के उत्पन्न हुए हैं, जो श्रेष्ठ कुल के हैं, मतलब जो अच्छे कुल के हैं। तुम्हारे जीवन जो है जीवित रहते हुए लुटेरे क्या बिगाड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? तुम्हारे बल का फल शत्रुओं के लिए कब दिखाई देता है या कब दिखाओगे? मतलब इस समय में शत्रुओं को अपना बल नहीं बता पाओगे, अपनी ताकत नहीं बता पाओगे, तो कब जो है अपनी ताकत और अपने बल को बता पाएंगे? इस तरह से इसमें आपको यह कविता समझाई जा रही है। ओके, आपको यह कविता समझ में आ गई होगी, अच्छी भी